अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खैर मकदम है आपका एक बार फिर GK24x7। आज हमने इस नशिस्त में ख़ास मुलाकात की नशिस्त में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिनका तारुफ किसी का मोहताज नहीं है। नाजरीन, हमने आज किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दावत नहीं दी है, किसी आर्टिस्ट को दावत नहीं दी है, किसी पॉलिटिशियन को दावत नहीं दी है। आज हमने दावत दी है एक ऐसे एजुकेशनिस्ट को जिन्होंने अभी तक हज़ारों की तादाद में बच्चों को तालीम फराहम की, उनके इखलाक दुरुस्त किए और उनको एक सही इंसान बनाया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ विनोद कुमार नंदा जी का, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक काउंसलर है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि पिछले 15 सालों से बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, विनोद कुमार जी ने ना सिर्फ तालीम ही फराहम की बच्चों को, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाया, एक इखलाकी दरस दिया। नाजरीन, विनोद कुमार जी एक एजुकेशनिस्ट के साथ साथ एक सोशेबल पर्सन भी है। आज हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। सर, खैर मकदम है आपका GK24x7। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में इस इज़्ज़त के लिए बुलाया। और अच्छा भी लग रहा है, क्या कहते हैं, आपसे मिलकर, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं बाकियों को। होपफुली दिस विल रियली जस्ट गोइंग टू बी succeed in future as well. So really thank you very much for inviting me in your program. थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, जो कि ये हम प्रोग्राम जो चला रहे हैं ड्रग्स के रिलेटेड चला रहे हैं, क्योंकि यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आप एक एजुकेशनिस्ट के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर, ड्रग्स से क्या फायदे तो होंगे ही नहीं, नुकसान क्या है? अभी आप देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो एक सुसाइड रेट बच्चों का सामने आया है, वो सचमुच में एक सीरियस कंसर्न है, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 14 साल से छोटे बच्चे, उससे छोटे बच्चे, वो क्या कहते हैं, कमिट सुसाइड कर रहे हैं। 16 साल, 15 साल, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि शायद अब पता नहीं आगे हमें क्या देखना पड़े। तो ये जो चीज़ हो रही है, इसके पीछे मैं एक ही बात बोलूँगा। जहाँ तक एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर, और जस्ट अगर आप कहते हैं कि एज अ एजुकेशनिस्ट भी, मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि ये एक एब्सल्यूट एजुकेशनल फेलियर है। ये एजुकेशन फेलियर क्या है? इसमें दुनिया का हर एक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो घर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हमारी सोसाइटी है, या चाहे वो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि बच्चे को जो तालीम आपको देनी है, या उसका जिस तरीके से आपको, जिस हिसाब से उसका जो किरदार आपको बनाना है, आज वो नहीं हो रहा है। आप कोई भी स्कूल देख लें, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लें, कोई भी यूनिवर्सिटी देख लें, कहीं पर भी देखें, बच्चों को सिर्फ एक कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे इंसानी चीज़ें तो वो बिल्कुल उसको सिखाई नहीं जा रही हैं, सिर्फ उसको यही सिखाया जाता है कि इसको कैसे बीट करना है, इसको कैसे हराना है, आगे कैसे बढ़ना है। दैट मीन्स वो आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको शॉर्टकट में यही कहूँगा कि इन इंस्टीट्यूशंस में आज बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनकी नुमाइश हो रही है। और मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, जो करता धरता है, जो ये क्लेम करते हैं कि हम ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, मेरे हिसाब से वो इनको ऑक्शन में यूज करते हैं। भाई किसकी बड़ी कितनी बोली लगेगी,
तो उस हिसाब से क्या कहते हैं, आप देखेंगे क्या कहते हैं आपके आजकल के बच्चे जो हैं वो किस राह पर जा रहे हैं। बिल्कुल, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, सुसाइड की बात कर रहे हैं, ये सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। सर यहाँ पे हमने सुना है कि आपने एक काउंसलिंग सेक्शन स्टार्ट किया है ड्रग रिलेटेड। उसमें आपका जो क्या है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वैसे काउंसलिंग क्लासेस नहीं हो रहे हैं ड्रग्स के रिलेटेड, कितना नुकसान है, साथ में खुद का भी नुकसान इंसान करता है, साथ में परिवार का भी नुकसान करता है। आपका ये जो आइडिया था कैसे आया? देखिए सर, मैं सीधी सी बात कहूँगा कि मैं आई एम ए लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऊपर वाले ने हम सबको पैदा किए हैं, एक स्पेशल एक फीचर्स देकर हमें पैदा किए हैं। हमारे और एनिमल्स, बर्ड्स या बाकी जो भी क्या कहते हैं स्पीशीज है इस प्लैनेट के ऊपर, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम भूल चुके हैं। और ये जो जिन इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा हूँ, जिन इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा वो कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ना, वो चाहे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है चाहे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, कि जहां पर बच्चे को एक माँ बाप की जरूरत है, भाई बहन की जरूरत है, या अच्छे दोस्तों की जरूरत है, वो बच्चा आज कहीं ना कहीं अकेला, तन्हा। जब ये बच्चा अकेला और तन्हा होता है तो इसकी तन्हाई का साथी कौन है? और इसी तन्हाई में क्या होता है, इसको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो इसके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर यही बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, भाई बहन के साथ रहता है, या किसी मेंटर के मतलब उसकी अंडर क्या कह मैं कहूँगा कि उसके सुपरविजन में रहता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको कोई ना कोई क्या कहते हैं बचाने वाला है, उसको कोई ना कोई क्या कहते हैं हाथ पकड़ने वाला है, उसको ये वो बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन जब ये अकेला है, तना है, आज फैमिली की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बस वही फैसिलिटीज दे दो और उनसे परसेंटेज ले लो। तो क्या बच्चा उन्होंने पैदा किया है परसेंटेज के लिए? क्या उसकी कोई अपनी खुशी नहीं है? क्या उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है? क्या वो इसके लिए पैदा हुआ कि कल वो अगर माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतरता है तो उसके पास एक ही चॉइस है, जस्ट गो एंड कमिट सुसाइड? ये क्वेश्चन है हर एक माँ बाप से, ये क्वेश्चन है हर एक इंस्टीट्यूशन से, कि इस चीज को आप समझें कि जो हमारे बच्चे हैं ये एंजल्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ये जो आने वाली जो जनरेशन है, हमें इस जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, इसको सस्टेन करना है, इसको फ्लरिश करना है, इसको बड़े प्यार से ब्लूम करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम ये सारा कुछ किसके लिए बना रहे हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हो, 3-3 स्टोरी आपने क्या कहते हैं चढ़ा दी हैं, और फाइनली हम देखते हैं क्या कहते हैं जिस बच्चे के लिए बनाया वो बच्चा किसी नाली में पड़ा हुआ है, वो बच्चा किसी सड़क पर पड़ा हुआ, वो बच्चा किसी 10-12 लाख की गाड़ी में गाड़ी चलाते थे ड्रग लेकर कहीं पड़ा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहते एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इन बच्चों से चाहते क्या है। ये बच्चे बहुत मासूम हैं, और मासूम के साथ साथ ये बहुत लवली हैं। इनका जो जहन है वो बहुत ही क्या कहते हैं डेलिकेट होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, और ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं, द लैंग्वेज ऑफ लव। जब हम इनके साथ प्यार मोहब्बत से इनकी बातों को समझेंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रस्ट मी, ये बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मैं ये कहूंगा हम रिस्पॉन्सिबल हैं इन बच्चों को गलत रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए, ना कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किसी को इस चीज के ऊपर डिबेट करना है मेरे साथ, खुलेआम डिबेट कर सकता है। मतलब आपका ये कहना है सर कि जो बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो या सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, उनके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, सारे इंस्टीट्यूशंस। ये इसको हम कैसे रोक लें? मतलब मेरा ये मानना है कि बजाय बच्चे की काउंसलिंग आपको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, आपको टीचर्स की काउंसलिंग करनी है, आपको बड़े बड़े वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनकी काउंसलिंग करनी है। मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि इनका वर्कशॉप लगा दें, ना कि बच्चों का वर्कशॉप लगाएं। पेपर पर लिखकर ये बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं मीडिया के सामने बताने में इनको मजा है।
इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, आपको क्या कहते हैं, आपको आपको मैं कहूंगा कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप नोटिस हो जाएंगे और लगता है कि हाँ भाई कोई लॉ पास हुआ, कोई बिल पास हुआ, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकली कोई भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है। मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई भी इसको साथ नहीं देता है कि हमेशा उमर सर, जो ग्राउंड लेवल की जब हम बात करते हैं ना, मैंने यही देखा है कि ग्राउंड लेवल पर हम बच्चों को ही कल्प्रिट मानते हैं, जो मेरे हिसाब से किसी भी हद तक, किसी भी क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से वो सही नहीं है। बच्चा कहीं पर भी गलत नहीं है। जहां पर भी गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हमारे इंस्टीट्यूशंस की हैं। और मैं बार बार इंस्टीट्यूशन ये कह रहा हूं कि इस इंस्टीट्यूशन में सबका हाथ है, इन इंस्टीट्यूशन में सबका हाथ है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जैसी परवरिश आप करोगे ना, अभी देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी बात है, नीड ऑफ आवर है, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंस ऐसे है, कंट्री में, नेशन में, सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त सारी प्रॉब्लम चल रही है। बट मेरा एक क्वेश्चन है सब टीचरों से, सब एजुकेशनिस्ट से, या जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं और पेरेंट्स से भी एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी बच्चों को पूछा कि क्या वो इस एडवांस मूव के लिए एडवांस्ड हैं? भाई आप तो उनको एडवांस गैजेट्स दे रहे हो, लेकिन क्या आपने देखा क्या उनके अंदर वो एडवांसमेंट है कि नहीं? जब बच्चा एडवांस ही नहीं है एडवांस गैजेट को क्या कहते हैं हैंडल करने के लिए, वो क्या खाक जस्टिस करेगा? ये जस्टिस नहीं होने वाला है। पेरेंट्स को लगता है कि एंड्रॉइड फोन ला दिया, या क्या कहते हैं जो आज के बिल्कुल सो कॉल्ड ब्रांडेड फोन्स हैं, तो भाई बच्चा ऑनलाइन पर बैठा है, टीचर से बात कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस एक बैड फेस है। ऑनलाइन क्लासेस एक एडवांस मूव है, लेकिन इस एडवांस मूव के लिए हमें अपने बच्चों को पहले हाई लेवल पर एडवांस करना है, और इसकी जिम्मेदारी स्कूल में टीचर्स की है, घर में पेरेंट्स की है। जरा एक सिंपल सी बात मुझे बताइए उमर सर, घर में कौन ऐसा है जिसको इस एडवांसमेंट के बारे में पता है? जनरली हमारे मम्मी पापा जो है, हमारे माँ बाप जो है, वो इलिटरेट हैं, उनको क्या पता है हाउ टू हैंडल, कैसे इनको क्या करना है। स्कूलों की हालत ऐसी है कि उनके लिए सिर्फ बस इंपॉर्टेंट क्या होता है, भाई ऑनलाइन क्लासेस देना है, भाई जितनी जल्दी हो सके भाई वाइंड अप करें। वो ये नहीं समझते कि वहां पर जो बैठा बच्चा है, कि वो बच्चा, उसकी एज, उसकी मासूमियत, उसका जहन, क्या वो ये चीज समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले वो प्रिपेयर होना चाहिए। तुम्हारा एडवांसमेंट, तुम्हारा एडवांस गैजेट, एडवांस अप्रोच और आपका ये डिसीजन, चाहे ये डिसीजन अथॉरिटी का है या किसी का भी है, ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक नल एंड वाइड डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे साबित होता है, जब तक आपका बच्चा इस चीज को हैंडल करने के लिए एडवांस्ड नहीं है। तो ये बात समझें, तब जाकर मैं कहूंगा कि यस, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये बिल्कुल क्या कहते हैं राइट मूव है, सो फार एज द सिचुएशन इज कंसर्न। अदरवाइज ये आपको भी पता है, मुझे पता है, जो ऑफलाइन का चार्म है वो तो है, उसको मैं भी ना नहीं कर सकता, आप भी ना नहीं कर सकते। लेकिन सर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये 21st सेंचुरी चल रही है, आने वाली जो सेंचुरी है वो वैसी बात है, वो डेवल एडवांस्ड होगी। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल एडवांस चीज को की तरफ जाएं। और इनका एडवांस में जाने का मतलब है कि यस, कि इनको हमें एडवांस करना बहुत जरूरी है। कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि क्या कहते हैं, ये एडवांस गैजेट्स का कोई फन नहीं, एडवांस क्लासेस का कोई फन नहीं। हम बार बार बोलते हैं स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास, but have you ever asked a question to yourself, is your baby smart enough to handle? If it is, then I should say we are right. If it is not, then I should say we are absolutely wrong. नाजरीन, यहाँ पे बात आई ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है विनोद कुमार नंदा जी, इन्होंने इस लॉकडाउन के 2 सालों में बच्चों के लिए फ्री क्लासेस दी। ये एक हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे इस समाज में इन जैसे एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने इस महामारी में 2 सालों में
बहुत से बच्चों को फ्री क्लासेस दिए, फ्री ट्यूशंस दिए और अभी भी दे रहे हैं। जहां हम दूसरी साइड देखें, वहां पे गवर्नमेंट टीचर्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं वो पहली तारीख का वेट कर रहे होते कि हमारे जेब में कब कहां से पैसा आए। लेकिन विनोद कुमार नंदा जी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत उसी में है जो फ्यूचर को बनाए। और ये हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद इस टाइम बैठे हैं, ये हमारा फ्यूचर बना रहे हैं फ्री क्लासेस देके, और अभी भी दे रहे हैं। सर, यहां पे एक बात ज़िम्नन याद आई, जब हम सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, ड्रग्स की बात हो वो तो आम हो चुका है, अब सुसाइड केसेस भी अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे भयानक और एक मैं कहूंगा एक सिचुएशन हमारे ऊपर आ रही है, वो आ रही है कोचिंग सेंटर्स के लिए। जहां हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को अच्छी ट्यूशंस के लिए भेजते हैं, बड़े हमने रिसेंटली उस पर रिपोर्ट भी की थी कि कोचिंग सेंटर्स में पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। आप भी क्लासेस चला रहे हैं, आप फ्री क्लासेस चला रहे हैं, क्या जो ये कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले हैं ये इंसाफ कर पा रहे हैं इन हमारे बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जिन पेरेंट्स के पास बच्चे में टैलेंट है, काबिल है, लेकिन वो उसको उस चीज तक नहीं पहुंचाता है जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। इसमें कहां पर हमारी जिम्मेदारी, हम इस चीज को रोकें? देखिए उमर सर, अगर आप कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, मैं कहूँगा कि इस वक्त पूरी वैली में अगर आप देखोगे एक कोचिंग्स की एक मशरूमिंग है, ठीक है। और इस मशरूमिंग को बढ़ावा देने वाले ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हमारी अथॉरिटी। क्योंकि इतना बड़ा कोचिंग हो, चाहे फिर वो कोई भी कोचिंग हो, क्योंकि सीधी सी बात है कि मुझे कोई कोचिंग से कोई राइवलरी नहीं है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी हैं क्या कहते हैं, बिल्कुल वो भी अपने तरीके का पढ़ाते हैं, सारे अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप बच्चों को लेकर आप कितने सीरियस है, उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर आप बच्चे से फ़ी चार्ज करते हैं। जो ये मेरा मानना है कि ये एक प्रैक्टिकल लेवल पर होना चाहिए। अब जितने बड़े कोचिंग्स चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है क्या कहते हैं, वो भी मार्केट में ऐसे तो नहीं आएंगे जब तक उनको अथॉरिटी ने लाइसेंस नहीं दिया है। और मैं कहूँगा कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। दैट मीन्स इससे यही बात पता चल जाती है कि पेरेंट्स को जो भी डिमांड की जाती है वो फुलफिल करने के लिए तैयार है। अगर वो फुलफिल करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है पेरेंट्स उनको लेकर बिल्कुल भी कहीं पर उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि क्या कहते हैं ये कोचिंग हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं कि हमारा बच्चा कोचिंग में जाएगा, बड़े कोचिंग में जाएगा। नो डाउट, अनडाउटली जो बड़े बड़े कोचिंग्स है, इन्होंने ऐसे भी नाम नहीं कमाया है, नाम कमाया भी है और कमा भी रहे हैं। बट मानना ये है कि किस हद तक ये बच्चों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी आप जब रिजल्ट देखते हो, चाहे आप नीट का रिजल्ट देखते हो, चाहे आप जी का रिजल्ट देखते हो, ये मेरा अपना मानना है कि एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ और स्पेशली जब एज अ ऑब्जर्वर मैं देखता हूँ और वेल विशर ऑफ अ सोसाइटी में देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि मैंने भी ये सारी चीज़ें देखकर आगे बढ़ा हूँ। मेरा ये मानना है कि एक जो जस्टिस बच्चों के साथ होना चाहिए, so far the result is concerned, जो नीट का जो रिजल्ट आता है, मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो ये दावा करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नाम नहीं कमाया है, या अनडाउटेडली इनका नाम है, फेम है। बच्चे किस किस डिस्ट्रिक्ट से आकर क्या कहते हैं इन बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर एडमिट होते हैं, ऐसा नहीं है क्या कहते हैं। और पढ़ाने वाले बिल्कुल मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, they are blessed, well trained है, well informed है, well acknowledged है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे एक बीइंग ए सोशल वर्कर, या थोड़ा सा कहीं ना थोड़ी एक ऐसी सी फीलिंग आ जाती है कि कहीं फी ज्यादा तो नहीं है, कहीं सही गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचना या ऐसा करना, क्योंकि जब मैं फिर पेरेंट्स की तरफ चला जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज को लेकर कंफर्ट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है,
नो डाउट अगर हम इस चीज को एक नेशनल लेवल पर लेंगे या नेशनल लेवल पर डिस्कस करेंगे, एक मैं कहूंगा कि एक अथॉरिटी की तरफ से, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पे स्केल इशू होना चाहिए हर एक कोचिंग सेंटर के लिए। अगर अथॉरिटी ये दावा करती है कि हम अथॉरिटी हैं, बिल्कुल, तो जिस हिसाब से ऐसा लगता है कि हर एक कोचिंग की अपनी अपनी पे स्केल है या अपना उनका बिल्कुल एक अपना एक स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है, बाकी चीजों को लेकर तो उन्होंने तो अपने तरीके से सेट किया है। तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली, और गवर्नमेंट जो है तो मुझे कहीं दिखती नहीं है क्या कहते हैं कि वो भाई आप इंटरफेयर करे, उनका इंटरप्शन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, कहने की बात ही नहीं है। तो उन्होंने तो जिस लगता है कि इन्हीं को सब कुछ सब अथॉरिटी दे दी है। क्योंकि मैं पढ़ाने की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि जो रिजल्ट आता है ठीक है, बट जिस लेवल का रिजल्ट आना चाहिए उस लेवल का भी नहीं आता है। तो बाकी चीजें तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कौन क्या कर रहा है। अब इतना मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे भी मैं आपको सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स बताऊंगा, लेक्चरर भी हैं, डबल पीजी करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, जो सचमुच में क्या कहते हैं सोसाइटी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक बेस्ट देना चाहते हैं। और अगर आप माने, उनको पैसे की कोई लालच नहीं। जैसे आपने, नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये तो आपका प्यार है तो आप पैसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर जिनसे मैं मिला भी, मेरी लाइन में भी, मेरी पाइपलाइन में भी वो आते हैं, जो सचमुच में मैं कहूंगा कि यार सचमुच में हम एक बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, कि कम ही खाते हैं, इज्जत से खाते हैं, और अच्छी फीलिंग आती है कि शाम को अच्छी नींद आती है। चलो यही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। GKN24x7 के साथ आपने इतनी अच्छी बातें की जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक फायदेमंद साबित हो। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई होप इन फ्यूचर आप बुलाएंगे, बार बार हमें आप डिस्टर्ब करेंगे, और जहां पर मुझे लगेगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने वेलविशर्स को, जो भी मेरी सोसाइटी है, जो भी मेरा नेशन, कंट्री जो भी है, जहां पर मुझे लगेगा कि मुझे आपके जरिए बोलने का मौका मिलेगा, जो भी आप कोई चीज पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा क्या कहते हैं उस चीज को लेकर क्या कहते हैं उस चीज को मैं जस्टिफाई करूं, और अपने तरीके से जो मैं फील करता हूं, सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि नो डाउट एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई अथॉरिटी तो हूं नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि वेल विशर हूं अपनी सोसाइटी का, अपने अपने नेशन का, और अपने उन बच्चों का, जो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल वो एक टॉप लेवल पर जाए, लेकिन वो टॉप लेवल पर जाए अपनी मेहनत से जाए। लेकिन उस मेहनत के पीछे हमें खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो अकेले पड़ गए तो मैं इतना ही कहूंगा क्या कहते हैं कि हर दिन आपको एक सुसाइड केस जरूर मिलेगा, जो हम नहीं चाहेंगे। नाजरीन, ये थे विनोद कुमार नंदा जी। विनोद कुमार नंदा जी का आपने सुना। GKN24x7 की हमेशा एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप लोगों के सामने एक ऐसे इंसान को लाना, एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को लाना जो पर्दे के पीछे काम करते हो। लेकिन हमने आज विनोद कुमार नंदा जी को डिस्टर्ब किया, तंग किया, और आज आप लोगों के सामने इनको हाजिर किया। विनोद कुमार नंदा जी की मैं यहाँ पे बात करूं कि जो 2 साल महामारी में थे, पैंडेमिक में थे, इन 2 सालों में इन्होंने हजारों की तादाद में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी, और अभी भी दे रहे हैं। ये जो एजुकेशन है, इनसे हमें सीखनी चाहिए। जो बाकी टीचर्स हैं उनसे भी हम अदबन व एहतरामन गुजारिश करते हैं कि वो भी ऐसे ही एक क्लासेस चलाए जहां पे गरीब तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे सर विनोद कुमार नंदा जी ने एक क्लासेस चलाए खास तौर पे उनके लिए जो एक गरीब तबका है, उनके लिए फ्री क्लासेस, फ्री ट्यूशंस चला रहे हैं। GKN24x7 इनकी इस पेशकश के लिए सलाम पेश करता है। आइंदा एक और शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।